हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बेटा आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 2 से आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। आज के लेक्चर में पावर्स में अगर इक्वेशन गिवन हो तो हमें उसमें एरर कैसे कैलकुलेट करना है, बाकी का बहुत सारी चीज़ें जैसे पावर्स में कई क्वांटिटी हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन में भी हो, तो उस टाइप का न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट करना है। फिर कुछ उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। जब बेटा ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो एक सीरीज फॉर्म में इस चैप्टर से नीट में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो मैं एक लेक्चर में रखूँगा। मेंस और आईआईटी एडवांस में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो मैं एक लेक्चर में रखूँगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट करेंगे हम लेक्चर 3 के अंदर वो है एरर इन पावर्स। एरर इन पावर्स, पावर्स के इसमें हम एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें यहां पर सीखना है। तो बेटा इसके लिए मान लो वी हैव ए एक्सप्रेशन P इक्वल टू x टू द पावर a। फाइंड एरर इन P। फाइंड एरर इन P। फाइंड एरर इन P चाहिए हमें बेटा। तो हम कैसे निकालेंगे? टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ को हमें लॉग लेना बेटा। तो ln p इक्वल्स टू ln x की पावर a। अब लेक्चर 2 में मैंने लॉग की प्रॉपर्टी कराई थी कुछ, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी को याद करो। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी लॉग m की पावर n। यहां क्या किया था, n आगे लाए थे, लॉग बेस m मेरा यहां रह गया था। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके a कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ln p इक्वल्स टू a ln x। अब क्या करना बेटा, मुझे डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ को। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करने पर इस इक्वेशन को तो क्या होगा 1/p, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ द p इक्वल्स टू a 1/x, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ द x। तो डेल्टा p अपॉन p इक्वल्स टू a डेल्टा x अपॉन x। बेटा यहाँ पर जो डेल्टा p है वो एरर है p के अंदर और जो डेल्टा x है वो एरर है x के अंदर। तो आगे को हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर चाहिए मुझे, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इक्वल्स टू a डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो बेटा देखो लॉजिक क्या है यहाँ पर, लॉजिक समझो। बार बार हमें ये पूरा डेरिवेशन नहीं करना। अगर मान लो कि मुझे यहाँ p दे रखा है और x की पावर a इस टाइप से दिया है, तो मैंने क्या किया, फाइंड एरर इन p चाहिए। तो p इक्वल टू x की पावर a को आगे ले आओ और इन दोनों में एरर का चेंज दिखा दो। तो देखो पावर a लेके आया हूं, x में एरर डेल्टा x अपॉन रिलेटिव एरर ऑफ x लिख दिया, रिलेटिव एरर ऑफ p लिख दिया। तो ये हमें यहाँ पर लॉजिक लगा के चलना है। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, एक एग्जाम्पल, इफ परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू 3%, फाइंड percentage error of p when
p इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 इज गिवन, ये दे रखा है बेटा। तो हम यहाँ सिंपल सा क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में आगे कराऊंगा, पहले इसको नोट कर लें बेटा। अब देखें इसको, तो मेरा क्वेश्चन था कि इफ परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू 3%, फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ पी। तो बेटा परसेंटेज एरर ऑफ पी क्या लिखना था, मैंने अभी बताया था p इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, इसका लिखें रिलेटिव एरर ऑफ p एंड 3 को आगे ले आओ, रिलेटिव एरर ऑफ x लिखो, तो इसका हो जाना चाहिए डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, बट डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू 3% गिवन है बेटा, 3% गिवन है। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ p कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3% इक्वल टू 9% मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा कर सकते हो या नहीं। नेक्स्ट करते हैं, इससे पहले इसको नोट डाउन कर लें फिर नेक्स्ट करेंगे। अब लिखना है हमें परसेंटेज एरर इन लीस्ट पावर्स। लीस्ट पावर का मतलब परसेंटेज एरर इन लीस्ट क्वांटिटीज, लीस्ट क्वांटिटीज। मान लो we have a expression p equals to x की पावर a, y की पावर b अपॉन w की पावर c और z की पावर d, ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है। तो देख बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना आसान है। अभी क्या करेंगे, हमें ये प्लस फॉर्म में लेके जाना है, तो प्लस फॉर्म में ले जाने के लिए बेटा हम इसका लॉग लेंगे, दोनों साइड को लॉग लो। पहले टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग बोलूं या ln नेचुरल लॉग, बात सेम है बेटा। ऑन बोथ साइड्स तो क्या लिया मैंने, ln p इक्वल्स टू ln x की पावर a इंटू y की पावर b अपॉन w की पावर c इंटू z की पावर d। तो देखें बेटा पहले डिवीजन में लॉग लगाओ, तो ln p इक्वल्स टू ln x की पावर a y की पावर b माइनस ln w की पावर c इंटू z की पावर d, ये लग जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, अब इस प्रोडक्ट वाले में लॉग की प्रॉपर्टी से प्लस साइन कर देंगे, तो ln p इक्वल्स टू ln x की पावर a प्लस ln y की पावर b माइनस ln w की पावर c, माइनस साइन इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस ln z की पावर d, ये लग जाएगा। अब बेटा मुझे लॉग लेना है दोनों साइड को, लॉग ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, बेटा डिफरेंशिएट करते हैं इसको। देखें यहां से ln p का डिफरेंशिएशन डेल्टा p अपॉन p, मतलब 1 अपॉन ln x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, 1 अपॉन x अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x। सिमिलर ln p का क्या करेंगे, 1 अपॉन p अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ p, तो 1 अपॉन p इंटू डेल्टा p इक्वल्स टू
इसका बेटा ए आगे आ जाएगा। अब ln x का कितना हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन एक्स, बंद करो, प्लस b आगे आ जाएगा डेल्टा y अपॉन वाई, माइनस c डेल्टा w अपॉन w, और माइनस d डेल्टा z अपॉन z। अब देखो बेटा यहां मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। वो गड़बड़ क्या है कि ये जो माइनस साइन है ना, ये डेल्टा w और डेल्टा z ये एब्सोल्यूट एरर है, और एब्सोल्यूट एरर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं होगा तो हम क्या लेंगे इसको, डेल्टा p अपॉन p मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो सबका सब पॉजिटिव होना है। तो a डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y प्लस c डेल्टा w अपॉन w प्लस d और डेल्टा z अपॉन z। एक तो ये हो गया। अब बेटा देखो ध्यान से, पूरा का पूरा क्या है, रिलेटिव एरर ऑफ p, रिलेटिव एरर ऑफ x, रिलेटिव एरर ऑफ y। रिलेटिव एरर का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू था ना, तो ये सब रिलेटिव एरर है। अब मुझे परसेंटेज एरर ऑफ p लिखना है, परसेंटेज एरर ऑफ p लिखना है मुझे। तो बेटा क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 का, तो डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इक्वल टू a डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस b डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 प्लस c डेल्टा w अपॉन w इंटू 100 प्लस d डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। तो बेटा लॉजिक क्या रहा, ये परसेंटेज एरर आ गया। अब देखें तो लॉजिक मेरा सिंपल सा है, इस वाले एक्सप्रेशन में पावर आगे ले आया, इसका परसेंटेज एरर लिख दो, प्लस इसकी पावर आगे ले आया, इसका परसेंटेज एरर लिख दो, इसका ऐसे सी आगे ले आया। अब ये नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन डेल्टा जेड या एब्सोल्यूट एरर के कारण नेगेटिव नहीं होंगे, तो टोटल साइन इज पॉजिटिव। तो यहां पर लॉजिक बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। बेटा ये और समझ में आएगी अच्छे ढंग से जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम इस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल मेरे पास ये है, किसका, ये लीस्ट क्वांटिटी हो तब, जब पावर में भी हो क्वांटिटी और मल्टीप्लाई डिवीजन में भी हो। जैसे ये क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वांटिटी P इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी है, और क्या क्या गिवन है, परसेंटेज एरर इन ए इक्वल टू 1%, परसेंटेज एरर इन बी इक्वल टू 2%, परसेंटेज एरर इन सी इक्वल टू 3%, फाइंड परसेंटेज एरर इन पी। तो बेटा मैंने क्या बोला था अभी, लॉजिक में ये बोला था कि हमें करना क्या होगा, हमें जो पावर्स हैं उसको आगे लाना है और सबके रिलेटिव एरर लिख लें। परसेंटेज में दे रखा है तो इंटू 100 करनी है, और माइनस का कोई लफड़ा है नहीं, नीचे से ऊपर लॉग ले जाएगा, जो माइनस आता है वो भी हमें क्या कर देता है, प्लस कर देता है चीजों को। तो देखें परसेंटेज एरर इन पी लिखना है मुझे, तो क्या लिखना है, सबसे पहले रिलेटिव एरर। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, डेल्टा पी अपॉन पी, देख लो रिलेटिव एरर किसी भी क्वांटिटी का मैंने ऐसे ही लिखना सिखाया है, इक्वल्स टू ए का लिखना है तो 2 आगे लाओ, डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस बी का लिखना है, प्लस साइन प्लस ही रहेगा, माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है, इस पावर को आगे लाओ 3 को, रिलेटिव एरर ऑफ बी डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, अब इसको मैं ले भी जाऊं ना तब भी टेंशन नहीं लेनी है माइनस की, यहां इसकी पावर 1 है तो 1 आगे लाओ और डेल्टा सी अपॉन सी, ये आ गया। लेकिन मुझे क्या परसेंटेज एरर गिवन परसेंटेज एरर गिवन है, तो बेटा इन परसेंटेज एरर के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो दोनों साइड को, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये क्या है, परसेंटेज एरर गिवन है, मतलब अगर मैं लिखूं इसको तो ये 1% गिवन है ना, वो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू ही गिवन है,
ये डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 की वैल्यू गिवन है, और ये बेटा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू गिवन है। तो मैं यहां लिखता हूं परसेंटेज ऑफ पी इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 1% गिवन है 1%, प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 2% गिवन है तो 2% लगा दो यहाँ पर, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी कितना है 3% गिवन है। तो बेटा मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2%, 6%, 3, 8, 11%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बेटा लीस्ट क्वांटिटी का परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, मेंस में पूछ लिया जाएगा, नीट में पूछ लिया जाएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमसे सॉल्व होना चाहिए। नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 एरर में कि ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A, B, C and D एच P इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर A की पावर 3 B स्क्वायर अपॉन अंडर रूट C इंटू D, वेयर परसेंटेज एरर ऑफ A इज 1%, परसेंटेज एरर ऑफ B इक्वल टू 3%, परसेंटेज एरर ऑफ C इक्वल टू 2% एंड परसेंटेज एरर D इक्वल टू 4%। ये हमें गिवन है। और क्या क्या गिवन है, देयर इज परसेंटेज एरर ऑफ P इज 2% and absolute error in the quantity P is B/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एब्सोल्यूट एरर गिवन है B/2। फाइंड A and B if value of P इक्वल टू 3.57। चलो सबसे पहले हम P में परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो यहां पर परसेंटेज एरर सबका इंटू 100 करके दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज एरर ही लिखता हूं। परसेंटेज एरर इन P इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ लिखो परसेंटेज एरर ऑफ A प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ लिखें परसेंटेज एरर ऑफ B, यहाँ पर 1/2 प्लस के 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ C, यहाँ प्लस परसेंटेज एरर ऑफ D। ये मैंने लिख लिया। ठीक है, लॉजिक से सिंपल मुझे पता है, पावर आगे लाता हूँ, सबके रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में लिख देता हूं। अब बेटा परसेंटेज एरर ऑफ P कितना है, परसेंटेज एरर ऑफ P का हकीकत मतलब क्या है, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, यही तो है इसका मतलब। ठीक है सर। 3 परसेंटेज एरर ऑफ A 1% है, प्लस 2 परसेंटेज एरर ऑफ B कितना है 3% है, प्लस 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ C कितना है 2% है, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ D कितना है 4% है। चलो बेटा 2 से 2 गया तो यहाँ कितना हो गया 3%, प्लस 6% 9% हो गया, प्लस 1% 10% हो गया, प्लस 4% 14%, ये आ गया बेटा 14% आंसर। ये मेरा आंसर अभी परसेंटेज एरर इन P आया है, लेकिन बोला क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ P इज 2%, दैट मीन्स 2% इक्वल टू 40% गिवन है बेटा 40%। तो यहाँ पर 2A इक्वल्स टू 14 आ गया, तो A इक्वल टू 7 आ गया। तो यहाँ पर A इक्वल टू 7 वैल्यू पूछी थी A और B की, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ वैल्यू ऑफ P इतना है। अब आगे क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट एरर इन P इज B/2। तो देखो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू 14 दिया है, इक्वल टू कितना दिया है 14 दिया है। अब परसेंटेज एरर या डेल्टा P ये 14 हो गया। अब डेल्टा P क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन P है। डेल्टा P को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन P। बेटा ये फर्स्ट लेक्चर में देखें, जो एरर एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1 है, उसमें देखो तो मैंने वहां एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर सबको कैलकुलेट करवाया है। तो डेल्टा P की वैल्यू V/2 है, V/2 अपॉन P की वैल्यू कितनी है 3.57,
3.57 इक्वल्स टू 14। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू 14 इंटू 2 इंटू 3.57 अपॉन 100, परसेंटेज के लिए अपॉन 100 लगा दो। तो बेटा इसको कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 28, ये आ रहा है 0.99 के आसपास। तो या इसको मैं v अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 भी मान सकता हूँ। ये यहाँ पर वैल्यू मेरी आ जाएगी, 14% कर दो इसको। बोले बेटा ये मेरे आंसर ए और बी के, ए का आंसर 7 है और बी का अप्रॉक्सीमेट 1 है। तो ये मेरे यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले क्वेश्चन नंबर 3 कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1%। जब किसी स्फीयर को मेजर्ड किया था तो उस स्फीयर की रेडियस का जो एरर आया था वो 1% आया था। कितना आया था, 1%। तो फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट इन वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, ये आया था बेटा। अब परसेंटेज एरर डेल्टा अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू 1% दे रखा है। तो परसेंटेज एरर इन ए, अब मुझे परसेंटेज एरर इन बी चाहिए। तो कितना लिखेंगे हम, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, कॉन्स्टेंट में 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर इन बी इक्वल्स टू 3, ये बेटा कितना दे रखा है, 1%। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3% आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी IIT एंड नीट में पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा ये मेरा थर्ड लेक्चर था। थर्ड लेक्चर में एरर के जितने कंसेप्ट थे वो मैंने करा दिए। अभी मैं एरर पे एक नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए उनको एक लेक्चर में रखूंगा, और प्रीवियस ईयर IIT मेंस में और IIT एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी रखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर 4, उसमें बताऊंगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आफ्टर डेसिमल डिजिट को जो राउंड ऑफ करते हैं वो कैसे करते हैं। तो वो कल के लेक्चर का इंतजार करें बेटा। कल जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम उसको सॉल्व करेंगे।